श्री व्यास क्षेत्र संस्कृत महाविद्यालय कालपी में 21 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ संपन्न। वेद मंत्रों से गुंजायमान हुआ महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्री शिवशंकर शुक्ल ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय में 21 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जालौन से शोभित पांडे जी, भारत न्यूज। जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष बसंत पंचमी भी है। एक संयोग है कि पहले तो विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद बाग देवी जयंती भी इसको कहते हैं बसंत पंचमी को, तो सरस्वती जी का जन्मदिन भी है। हम लोग सभी लोग मिलकर के पहले सरस्वती गणतंत्र दिवस के बाद सरस्वती जी का पूजन करेंगे, इसके बाद हवन करेंगे। हमारे यहाँ बहुत समय से एक परंपरा है कि हम बसंत पंचमी के दिन यदि नक्षत्र और दिन अनुकूल हो तो उसी दिन बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। मानव जीवन हमारे मनुस्मृति के अनुसार जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते वेदो विजानीतो विप्रः ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः। जन्म से जब तक संस्कार न हो तब तक वो शूद्र होता है। द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते द्विजा, यज्ञोपवीत और समावर्तन संस्कार होने के बाद वो द्विज बन जाता है। द्विज के अंतर्गत 3 जातियां आती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों का ये संस्कार होता है। आधुनिक युग में तो स्थिति है कि अब तो नाम के लिए यज्ञोपवीत लोग ले लेते हैं, वैसे यज्ञोपवीत का कोई अर्थ ही नहीं जानता क्यों उसके कराया जाता है, क्या उसकी आवश्यकता है। यज्ञोपवीत में 9 सूत्रों का यज्ञोपवीत बनता है। वो 9 सूत्रों के अलग अलग देवता होते हैं, ओंकार, अग्नि, नाग, वायु, सूर्य, विश्वदेवा। इस प्रकार से 9 ये हुए और 3 गांठें जो लगती हैं उसमें ब्रह्मा और विष्णु महेश, इनमें तीनों का निवास होता है। इस प्रकार से 12 देवता जो वस्तुतः शुद्ध यज्ञोपवीत धारण करते हैं, सदा उनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। यदि हम गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री शब्द का अर्थ है गायंतम त्रायतीत गायत्री, जप करने वाले का जो सभी प्रकार से रक्षण करे उसका नाम है गायत्री। तो उस गायत्री के द्वारा जो जप करता है उसका सभी प्रकार से उसका रक्षण होता है। यज्ञोपवीत संस्कार में पहले तो यज्ञोपवीत हुआ, इसके बाद वेदारंभ और समावर्तन ये संस्कार होते हैं। पहले ये यज्ञोपवीत का कार्यक्रम जब छात्र विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था तो उसी समय पर गुरुकुल में उसका यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत के पश्चात वो तब तक वेदारंभ और वेदारंभ के पश्चात जब तक समावर्तन संस्कार न हो तब तक वो उसके नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता था, तभी उसकी महत्ता थी। और उसी समय वो संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का, हर विषयों का अध्ययन करता था, शिक्षा को प्राप्त करता था। जब हम नियमित होकर के अध्ययन करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगी और फलवती भी होगी, उसका हमें फल भी प्राप्त होगा। तो इसलिए यज्ञोपवीत अब तो एक नाम बन गया कि जिस समय शादी होने लगे उसके एक दिन पहले बुला करके पंडित को या केन प्रकार उठा करके धागे डाल लिए और शादी होने का दूसरे दिन उतार के तब टांग दे, उसका कोई मूल्य नहीं। जब हम स्वयं उसका मूल्य नहीं मानेंगे तो हमारे लिए वो हमारा रक्षण कैसे करेगा, होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यदि हम चाहते हैं कि हमारा धर्म के अनुसार हमारा रक्षण हो, हमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं सफलताएं प्राप्त हों, तो उसके लिए जो यज्ञोपवीत की विधि है, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, उसके अनुसार हमें उसके मंत्र का जप करने वाला, सूर्य को अर्घ्यदान करने वाला व्यक्ति किसी से पराजित हो ही नहीं सकता है। उसकी वाणी में वो शक्ति आ जाएगी अगर कि वो जो कुछ कहेगा वही होगा, उसे सफलता प्राप्त होगी। हमारे यहाँ बहुत महत्व है, उसका हमें विधिपूर्वक यज्ञोपवीत कराना चाहिए। कर्मकांड विधिवत हो, इसके बाद जो उसमें शिक्षाएं दी गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनका हम पूर्ण पालन करें
तो निश्चित ही हमें जीवन में उत्कर्ष की, उन्नति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं।